हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल स्टूडेंट क्लास में। अब देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 2 हमारा जो विलयन है वो बिल्कुल 90% तक आपका हो चुका है। तो जो बच्चे अभी तक विलयन चैप्टर नहीं पढ़े वो जाकर हमारे वीडियो सेक्शन में लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 डिस्कस कर लीजिए। अगर उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मुझे या तो आपके टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में करिए। हम आपके मैसेज को जरूर रीड करेंगे और आपको रिप्लाई 110% देंगे। देखिए, अगर हम बात करें विलयन की तो हम लोग ने पाया था कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों या यौगिकों का समांगी मिश्रण होता है जिसको एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होते हैं, जिसके 2 कंपोनेंट थे, एक विलायक और विलेय। उसी के आधार पर हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा अणु संख्य गुणधर्म कि अणु संख्य गुणधर्म क्या है। इनको मुख्यतः 4 भागों में बांटे थे। एक था वाष्प दाब अवनमन, दूसरा था क्वथनांक उन्नयन, तीसरा था हिमांक अवनमन और चौथा आपका था क्या, परासरणता। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको दिखाने के लिए हम लोग इंडिकेट किए थे किससे, पाई से। परासरण दाब की एक छोटी सी कहानी थी कि अगर विलयन क्या, 2 चीजों का मिश्रण, एक विलायक और एक विलेय। जैसे मान लीजिए हम यहां 2 प्रकार के अणु बना रहे, बीच में हम लगा रहे एसपीएम, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। ओके बच्चों, क्या, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और इसमें दूसरे कण हम बना दे रहे हैं। इस तरह 2 कण आपको देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक कण जो है वो विलायक को शो कर रहा है, दूसरा कण विलेय को शो कर रहा है। तो हम लोग ये जाने थे कि जो परासरण होती है वो एक क्रिया है जो अधिक सांद्रता से कम की ओर होती है, और इसी का उल्टा क्या, प्रतिलोम परासरण, मतलब कम से अधिक की ओर। ध्यान दीजिएगा बेटा, मतलब अधिक से कम की ओर चलेगा। मतलब ये आएंगे, सांद्रता इधर अधिक थी, इधर सांद्रता कम है, तो ये इधर से इधर की ओर आएंगे। हम मान लेते ये सेक्शन हमारा अधिक का था, ये सेक्शन हमारा कम सांद्रित था, तो इसी क्रिया को होने वाली क्रिया कही और इसका नाम पड़ा क्या, परासरण। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत है? अगर परासरण को याद किया जाए तो हम लोगों ने पाया था, परासरण को इंडिकेट किया था पाई से। और सबसे जरूरी जो आपको याद रखना है फॉर्मूला, जो हम लोग के एग्जाम में आएगा, पाई इक्वल टू CRT, जहां पाई जो है उसे वाष्प दाब, परासरण वाष्प दाब कहते हैं। C जो है वो सांद्रता है, R जो है वो नियतांक है, और T जो है वो आपका है क्या, टेम्परेचर। बताइए बेटा, इस लाइन से कोई दिक्कत है? और इसके बाद हम लोग बात किए थे क्या, प्रतिलोम परासरण की। तो परासरण क्लियर हुआ। आपका एक छोटा सा और बहुत अच्छा सा काम है, अगर आप इन चारों के फॉर्मूला और कम से कम 5 अंकित प्रश्न अगर आप खुद से सॉल्व कर लेंगे तो 100% बता रहे, इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री हमारी टोटल बेस है किस पे, न्यूमेरिकल्स और उन पे फॉर्मूले पे। तो जैसा कि आपको बार बार कहते हैं, एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट पे आपको ऑब्जर्व करिए कि कौन सा फॉर्मूला किस चैप्टर का, उसको नोट करिए। क्योंकि
आगे जितने फॉर्मूले आते जाएंगे दिमाग में मिक्स होता जाएगा और आपको कुछ भी नहीं याद होगा। ठीक है, अगर आपको ये पाना है तो आप हमारे इस ऐप से जुड़िए। जैसा कि आप चैनल पढ़ ही रहे, आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए शुभम क्लासेस ऐप। वहां से आप डाउनलोड करने के बाद आप सेक्शन में जाइए पेमेंट के लिए, और आपको ये सारी चीजें जैसे लाइव क्लासेस, हैंडराइटिंग नोट्स, फॉर्मूला, एमसीक्यू, शॉर्ट लॉग, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मात्र एक छोटी सी फीस, सिर्फ 999 रुपए में। अभी तक टॉप 100 बैच में अगर शामिल होना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी चीजें आसानी से मिल जाए, तो आप बच्चों प्लीज इस ऐप से जुड़िए। इसमें आपको लाइव क्लासेस, हैंडराइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे इस नंबर 7088887009 पे आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट और चैट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि देखिए समय बीतता जा रहा है, फिर जल्दी से आपके हाफ ईयरली आ जाएंगे, फिर आप सोचेंगे सर हमने तो अभी कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें। तो अगर अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, चलो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, प्रतिलोम परासरण की। तो पाया प्रतिलोम परासरण परासरण की विपरीत क्रिया है कि नहीं। लिखिए बेटा, यह परासरण के विपरीत क्रिया होती है जिसमें क्या दाब लगाकर विलायक के कणों के गमन को बेटा गमन का अर्थ होना है जाना। ठीक है, कम संख्या से अधिक संख्या की ओर, ध्यान दीजिएगा, कम संख्या से अधिक संख्या की ओर। आप भी क्या करिए, ब्लैक पेन या उसको अंडरलाइन कर लीजिए, इससे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। किया जाता है अगर सवाल होगा सर इसका उपयोग कहां करते हैं, तो बच्चा जो इसका उपयोग करते हैं वो समुद्री जल के शुद्धिकरण में करते हैं, है ना। समुद्री जल के विलवणीकरण में। बेटा विलवणीकरण का मतलब समुद्री जल में आप जानते हो नमक मिला है, तो नमक निकालकर शुद्ध जल प्राप्त करने की क्रिया को ही कहते हैं क्या, प्रतिलोम परासरण। जैसा कि हमने बताया था कि परासरण की क्रिया में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, और अगर हम बात करेंगे प्रतिलोम परासरण की, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करते, गमन करते हैं। इसी क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस कंटेनर में आपका समुद्री जल भरा है, और हमारे बच्चे बहुत अच्छे जानते समुद्री जल का मतलब NaCl और H2O, और हमें शुद्ध जल प्राप्त करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो नमक को निकालें या तो जल को निकालें, तो हमारा ये शुद्धिकरण क्रिया होगी, और इसी को कहते हैं क्या, विलवणीकरण। बताइए बेटा, इस लाइन में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अगर हम प्रतिलोम परासरण की बात करें तो जैसा कि आपको साफ साफ कह रहे थे, यह परासरण की क्रिया के विपरीत होती है।
अभी जो पहले फॉर्मूला बता रहे थे पाई सी आर टी, आइए समझते हैं इसे निकालते कैसे। तो हेडिंग बनाइएगा सूत्र का निगमन। अगर आप हर में ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो वो चीजें आसानी से आपको आती जाएंगी, और जो आप हवा बनाए हैं, क्या न्यूमेरिकल नहीं आता, आंकिक प्रश्न नहीं आता, फॉर्मूला नहीं आता, वो चीजें आपको आने लगेंगी। ठीक है, केमिस्ट्री बस इसी नाम से बदनाम है कि आपको न्यूमेरिकल नहीं आते। तो ये समस्या आपको दूर करनी है। और हम यहां पे बात करेंगे विलेय के अणुभार की गणना। जल्दी से बेटा क्वेश्चन कॉपी करिए। हम बात करेंगे कैसे हम विलेय के अणुभार की गणना करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आदर्श गैस समीकरण लिखना है। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार ओके, क्या फॉर्मूला होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, है कि नहीं? क्या पीवी इक्वल टू एन आर टी, बताइए। अब हम लोग जानते हैं माना परासरण दाब क्या था बेटा, पाई, तो उसको पी मान लो। हम क्या मान लिए, पी मान लिए। तब यहां पी की जगह क्या हो जाएगा, पाई भी इक्वल टू एन आर टी। मुझे पाई चाहिए तो पाई बराबर हो जाएगा एन बाई भी इंटू आर टी। बताइए पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं? और आप याद रखिएगा कि जो एन बाई भी होता है वो सी सांद्रता के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी। ओके, पाई इक्वल टू क्या बेटा, सी आर टी। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि यदि विलेय के अणुभार, विलेय के अणुभार की गणना, तो यहां पे अगर हम विलेय देखें तो विलेय अणुभार मतलब W, है कि नहीं? मतलब N का अगर इस फॉर्मूले में रखा जाए पाई वी इक्वल टू एन आर टी, और मेरे बच्चे जानते हैं N इक्वल टू W बाई एम डब्ल्यू। तो W N की जगह आप क्या लिख लो, पाई वी इक्वल टू W बाई एम डब्ल्यू इंटू आर टी। बताइए बेटा इस बात से आप सहमत हैं? ये लाइन आपको क्लियर हो रही है? अगर क्लियर हो रही तो आप यस सर में आंसर दो। ठीक है, आपको क्या चाहिए W, तो ये चीज यहां गुणा हो जाएगा, ये चीज नीचे आ जाएगा। तो W इक्वल टू पाई इंटू वी इंटू एम डब्ल्यू बाई आर टी, जहां पाई बराबर परासरण दाब, भी बराबर आयतन, आर बराबर गैस स्थिरांक, टी बराबर ताप, और एम डब्ल्यू बराबर अणुभार। ओके, चलिए कॉपी करिए तो हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं।
ओके बच्चा, बस बस ज्यादा नहीं है, जल्दी से इसको कॉपी करिए तो हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल सीखेंगे तभी आपको अच्छे से आएगा। या तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में आप लिखते रहिएगा। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। आप चाहो तो बुक से कॉपी कर लो, चाहो तो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं यहीं से क्वेश्चन कॉपी करो। क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर क्यूब फिजिकल केमिस्ट्री आपका आंकिक बेस है, जिसके लिए फॉर्मूले और न्यूमेरिकल आपको 100% आने चाहिए। क्या कहा गया, देखिए 200 सेंटीमीटर आयतन में 1.26 ग्राम प्रोटीन का 300 केल्विन ताप पर मोलर द्रव्यमान बताइए। ठीक है, यदि परासरण दाब बेटा परासरण दाब आपको दे दिया है कितना, 2.57 गुणे 10⁻³ बार है, बार दाब का मात्रक, और दिया है आर का मान 0.0821। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है मोलर द्रव्यमान बताइए। तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन दे तो अपने आप से पूछिए, क्या पूछिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। और नोटिस करिएगा कि अगर ताप सेल्सियस में है तो बच्चों उसको केल्विन में जरूर बदलिएगा, क्योंकि केल्विन बदलेंगे तभी वो आपको अच्छे से एग्जाम में बताएगा। ठीक है, और आपके जो मान है वो शुद्ध रूप से प्राप्त होंगे, वरना केल्विन नहीं बदलेंगे वहीं छोड़ देंगे तो वहीं से गलत हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में कुछ मान दिया है, जैसे देखिए आपको जो दिया है सबसे पहले वही लिखा करिए। तो लिखिए दिया है, क्वेश्चन को स्लोली स्लोली पढ़िए और लिखते जाइए। 200 सेंटीमीटर आयतन, मतलब आपको 100% क्या दे दिया, आयतन, मतलब भी कितना, 200 लिख लो। यही पहचान होती है एक अच्छे स्टूडेंट की, कि अगर हम न्यूमेरिकल लगा रहे तो पहले खोजना सीखे क्या दिया है, फिर पूछे क्या दिया है, फिर सोचे कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अगर इतनी बातें क्लियर होंगी तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आ जाएगा। तो क्या पाया, आयतन पता चल गया, 1.26 ग्राम, मतलब भार आपको दिया है, मतलब W की वैल्यू आपको दी है 1.26 ग्राम। ओके बच्चा, अब क्या करें, प्रोटीन का 300 केल्विन ताप। अब केल्विन दे दिया तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सेल्सियस दिया होता तो चेंज करने की जरूरत थी। तो आपको ताप दे दिया, मतलब T का मान दे दिया 300 केल्विन। आपसे पूछा मोलर द्रव्यमान, ये बच्चा आपसे पूछ रहा है मोलर द्रव्यमान, मतलब क्या, MW की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और दे दिया है परासरण दाब। परासरण दाब को हम लोग याद कर लिए हैं क्या, पाई। पाई की वैल्यू आपको दे दिया है 2.57 गुणे 10⁻³ बार। एक चीज आपको और गिवन है, आर का मान 0.0821। अब सोचो, अब इससे संबंधित क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हम लोग अच्छे से जानते हैं और
ये चीजें हो गई हमारी। बताइए क्या हम लोग के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम निकाल सकें? लगा दीजिए। देखिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला पहले सीधा वाला लिखिएगा, इस तरह आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वाला बता देना जो आपको याद कराए थे, क्या पाई भी इक्वल टू एनआरटी। आप इसी पे भी रख के निकाल सकते हैं। मोलर द्रव्यमान आपसे पूछा है तो यहां पे पाई को पाई रान दो, भी को भी रान दो, एन मतलब स्मॉल डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू इंटू आर को आर डाल दो, टी को टी डाल दो। आपसे पूछा है मोलर द्रव्यमान मतलब एम डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है इसकी, तो इसको ले आओ यहां और इसको ले आओ यहां, तो एम डब्ल्यू बराबर हो जा रहा है डब्ल्यू इंटू आर इंटू टी बटा पाई इंटू वी। अब यहां से सब मान उठाकर उसमें भरिए। W का मान दिया है 1.26, R का मान दिया है 0.0821, T का मान दिया है 300, पाई का मान है 2.57 गुणे 10 पे घाते -3 और भी का मान दिया है 200। अब एक छोटा सा क्लास वर्क है, आप इसका मान निकालिए और आंसर बताइए जल्दी जल्दी। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ओके, आप इसका आंसर बताइए और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं। ये अभी फिलहाल आपका क्लास वर्क है, अगर नहीं करोगे तो होमवर्क हो जाएगा। ये प्रैक्टिस के लिए 2018 2020 दोनों में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया के 5% यूरिया के परासरण दाब की गणना कीजिए। परासरण दाब की गणना कीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जहां आर का मान आप याद रखिएगा 0.0821 है। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपका क्लास वर्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया इसलिए आपको दे रहे हैं कि आप भूलिएगा नहीं, इसको कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। चलो हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। हेडिंग आप बनाइए, असामान्य मोलर द्रव्यमान। लिखिए, किसी विलयन में विलय के, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं तो बताइएगा, हम बड़ा लिखेंगे, बस आपको दिखना चाहिए। किसी विलयन में विलय के कण संगुणित व वियोजित, संगुणित व वियोजित होने पर मोलर द्रव्यमान में, होने पर मोलर द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन,
होने वाला परिवर्तन क्या असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, इसकी दो शर्तें हैं। हम सबसे पहले लेते हैं स्टेप नंबर 1। क्या विलेय के कण संगुणित होने पर, विलेय के कण संगुणित होने पर कणों की संख्या में कमी एवं मोलर द्रव्यमान में, मोलर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। स्टेप नंबर 2, विलेय के कण वियोजित होने पर कणों की संख्या में वृद्धि व मोलर द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आप बना लीजिएगा क्या, वांट हाफ गुणांक, जिसे स्मॉल आई से दिखाते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करिए। देखिए आपने क्या लिखा कि किसी विलयन में विलेय के कण संगुणित, दो वर्ड, संगुणित और वियोजित। संगुणित का मतलब उसमें विघटित हो जाए, वियोजित का मतलब कई भागों में वो क्या हो जाए, टूटे। तो दो वर्ड है, एक संगुणित और एक वियोजित होने पर मोलर द्रव्यमान में क्या आए, परिवर्तन। तो मोलर द्रव्यमान में आए परिवर्तन को ही कहा जाता है क्या, असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसको हम दो स्टेप से समझते हैं। कह रहे कि अगर विलेय के कण संगुणित हो रहे हैं तो उनकी कणों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी। और जब उनकी कणों की संख्या में कमी हो जाएगी तो बेटा मोलर द्रव्यमान में हो जाएगी क्या, वृद्धि, मतलब वो बढ़ेंगे। उसी तरह अगर विलेय के कण वियोजित होंगे तो अब उनकी कणों की संख्या में होगी वृद्धि। देखिए यहां कमी हो रही थी, यहां वृद्धि, लेकिन मोलर द्रव्यमान में भी क्या होगी, वृद्धि। इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, असामान्य मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वांट हाफ गुणांक। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आज के द्वारा दिए गए सभी टॉपिक पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज की अपनी पुरानी टॉपिकों को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस मारते हुए आगे चले। आप क्या करिएगा, वही बात याद करिएगा, फॉर्मूला याद करना है, एक एक फॉर्मूले पर कम से कम 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, फॉर्मूला का चार्ट पेपर बनाना है, कॉपी में लिखना। अगर इतनी बातें आप करेंगे तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत आसान रहेगा, और अगर नहीं करेंगे तो आपको सबसे कठिन लगेगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत है। फिजिकल केमिस्ट्री हमारी न्यूमेरिकल्स पे ही आधारित है। अणुसंघ के गुणधर्म क्या है, वाष्प दाब अवनमन क्या है, क्वथनांक उन्नयन क्या है, हिमांक अवनमन, पराशर दाब। ये 4 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन दिए के जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है न्यूमेरिकल।
अगर हम बात करें लास्ट टॉपिक की, तो हम लोग लास्ट टॉपिक में बात की थी पराशर दाब। पराशर दाब वह क्रिया है जो एसपीएम अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आयनों को विस्थापित करता है, इसी क्रिया को पराशर दाब कहते हैं। इसी का उल्टा प्रतिलोम पराशर। अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला देख रहा है तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके बच्चों, इसे पढ़ते हैं क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। परासरण के विपरीत क्रिया, मतलब जिसमें दाब लगाकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, अधिक से कम की ओर जा रहे थे तो परासरण, उल्टाओ कम से अधिक की ओर तो क्या, प्रतिलोम परासरण। और इस क्रिया का आज हम लोग सबसे ज्यादा यूज करें किसमें, समुद्री जल को साफ करने में, क्योंकि हमारे बच्चे जानते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी पर पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक पानी सिर्फ मात्र भर है। तो उसी अनुपयोगी पानी को पीने लायक पानी बनाने की जो क्रिया की जा रही है उसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब प्रतिलोम परासरण, जिसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण, मतलब अगर आप समुद्र गए होंगे, नहाए होंगे तो पाया होगा जब वो पानी मुंह में जाता है तो कैसा लगता है, क्षारी नमक जैसा, तो उसको दूर करना, ये हमारा आता है विलवणीकरण। उसके बाद हम लोग बात की विलेय के अणुभार की गणना। तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार हम देखेंगे PV इक्वल टू nRT। P दाब होता है और हमने यहां दाब लिया क्या, परासरण दाब, इसीलिए मान लिया कि माना परासरण दाब P है, इसको पढ़ते बच्चा पाई। क्या ये बात समझ में आई? तो P की जगह हम क्या रख दिए, पाई, फॉर्मूला हुई। N/V को लिख सकते हैं C, तो फॉर्मूला हमारा निकल गया पाई इक्वल टू CRT। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में पूछे विलेय के अणुभार की गणना, तो अगर हम भार निकालेंगे तो ये लगाइएगा। अगर क्वेश्चन में अणुभार निकालेंगे तब MW बराबर WRT बाई पाई भी। आप एक फॉर्मूला याद रखिए, उससे सभी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, एक न्यूमेरिकल इसके बेस पे था कि 200 सेंटीमीटर आयतन में 1.26 ग्राम प्रोटीन का 300 केल्विन ताप पर मोलर द्रव्यमान, यदि परासर दाब इतना है तो बताइए। फॉर्मूला आपने रखा, आपका मान है, आप निकाल के बताइए कितना आ रहा है। जैसा कि हम देखें, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, आंसर भी दिया, बहुत अच्छा है, बाकी बच्चे सिर्फ वॉच कर रहे। ये एक छोटा सा क्लास वर्क क्या होमवर्क ले लो, इसको आप जरूर करिएगा। ये आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि आप अगर हर फॉर्मूले पे 5-5 क्वेश्चन लगाना सीख गए तो समझ जाइए आंकिक प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग बात किए असामान्य मोलर द्रव्यमान, जिसकी दो क्रियाएं होती है कि या तो वो संगुणित होता है या तो वो वियोजित होता है। इसको कॉपी करिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। नेक्स्ट कॉपी में हेडिंग बना लीजिए वाट हाफ। उम्मीद करते पिछले 1-2 लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग टेस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।